गाने से। ठाकरे शैली की झलक मिलेगी क्योंकि फिल्म उनके ऊपर तो गाने में भी ठाकरे बाला साहब के जिंदगी में और उनकी राजनीति में हमेशा ठाकरे टच, ठाकरे शैली की झलक रही है और कुछ नहीं, ठाकरे ही ठाकरे। हाँ सर, इसके अलावा आपने वर्मा को लेकर जो अरे वो वर्मा जी के बारे में हमने लिखा है आज। सीबीआई के प्रमुख है। जिस तरह से देखो, सरकार को पूरा अधिकार होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, चाहे सीबीआई चीफ हो, सरकार इतनी शक्तिशाली होती है, किसी को भी निकाल सकती है, किसी को भी एक झटके में लगा सकती है। उनके लिए कोई कठिन काम नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, पार्लियामेंट है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, रिजर्व बैंक है, सीबीआई है, नीति आयोग है, ये बहुत सी संस्था ऐसी है। हम उस संस्थाओं को अगर काम करने नहीं दिया इंडिपेंडेंटली तो देश खत्म हो जाएगा, देश टूट जाएगा। अगर किसी को आपको निकालना है तो देश को विश्वास में लेना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को क्यों निकाल रहे हैं और इस व्यक्ति को हम क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। सीबीआई चीफ अपने आप इस देश के लिए महत्व रखता है। ये कोई इमरजेंसी नहीं आई है देश में, ये मैं मानता हूँ। जरूर कोई कारण हो सकता है, लेकिन देश के सामने वो कारणों का पता नहीं है। सर, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर राम मंदिर 19 के पहले नहीं बना तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। मुझे मालूम नहीं, हमने भी ये कहा है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी ने भी यही कहा है। हमारी कमिटमेंट है 25 साल से देश की जनता के साथ कि हम राम मंदिर बनाएंगे और अयोध्या में बनाएंगे। उद्धव जी अयोध्या में इसलिए गए थे कि आज हमारे पास जो पूरा बहुमत है 282 प्लस शिवसेना मोर देन 300, ये भारी बहुमत फिर किसी को नहीं मिलेगा। ये राम के नाम पर मिला है और हम राम के नाम का खाता है। हार जाएंगे सर, आपको भी लगता है अगर नहीं बनाया तो मंदिर? एक मिनट सर, अगर नहीं आया तो हार जाएंगे, लगता है बीजेपी हार जाएगी? जरूर चुनाव में हमें लोगों को जवाब देना पड़ेगा, खास करके उत्तर हिंदुस्तान में। सर, राहुल गांधी ने कहा है सर इंटॉलरेंस बहुत बड़ा है, इंटॉलरेंस बहुत बड़ा है, राहुल गांधी ने कहा है। देखिए, राहुल गांधी दुबई में है। राहुल गांधी दुबई में है। विदेश में जाकर कोई बात करता है तो उसके ऊपर हिंदुस्तान में बात नहीं करता। सर, आप गलत आप देखते सर, स्टेटमेंट कैसे देखते सर? इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कहा है कि इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं मालूम। देखिए, मुझे जो बात कहनी है मैं हिम्मत से यहाँ बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी जो बात कहना चाहते हैं, देश और विदेश में वो बात करते हैं, तो कहाँ इंटॉलरेंस? नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने जो है हिंदी तो ठाकरे देखेंगे, चोरी छुप के जरूर ठाकरे देखेंगे। प्लीज सर, ये धकेलना मत सब प्यार से। एक 2 मिनट से बात करेंगे। चलो चलो सर, आगे साइड हम चलते रहो।
This side. Thank you. सर सेनापति बाला साहब ठाकरे
देखिए, आज हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। और म्यूजिक की जहां तक बात करें, we'd like to extend our thank yous to the music label, Zee Music Company, and also people who have made this event possible. Shri Praveen Chandra, General Manager, Hotel Taj Lands End, Mr. Manoj Dhumal, BKS Secretary, Taj Hotel Committee and Grand Hyatt Committee. Please इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही स्पेशल इंसान को यहां स्टेज पर बुलाकर। May I please call upon Mr. Ajit Andhare, COO, Viacom 18 Studios. Sir, can I please have you on stage? Good afternoon, sir. Sir, very good afternoon. And सबसे पहला सवाल सर, इतनी बड़ी फिल्म, I think 2019 की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, 2019 की सबसे बड़ी फिल्म आपके स्टूडियोज के साथ एसोसिएटेड है। ये इतना मैग्नानिमस एसोसिएशन सर कैसे रहा है, कैसे रही है अब तक की आपकी ये जर्नी? देखिए, कई कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण तो एक फिल्म मेकर, एक स्टूडियो के लिए होता है सब्जेक्ट, और ऐसा किरदार और ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको मिले तो आप अपने आप को खुशकिस्मती समझेंगे कि आप उस पर एक फ़िल्म बना रहे हैं। उसके बाद है ये हमारी जो साझेदारी संजय साहब के साथ हुई, एक लंबे टाइम से इसके बारे में डिस्कशन हुआ और इसमें हमारे जो दोनों के विजन्स थे वो जुड़े जी। और उसके बाद जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि हम लोगों के स्टूडियो के लिए ये 75वीं रिलीज़ है और 10वीं मराठी फिल्म है, तो उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होता। सर, ऑल्सो द फैक्ट दैट इतनी मैग्नानिमस फिल्म, इतने बड़े पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट आपल्या महाराष्ट्रासाठी बट फॉर द होल वर्ल्ड, बाळासाहेब ठाकरे हैज बीन सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मस्ट हैव बीन थोड़ा सा प्रेशर टू मैनेज सच अ ह्यूज फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े पर्सनैलिटी के ऊपर बन रही है फिल्म। See, many people call us the biopic factory. You know, we've done many biopics, Bhag Milkha, Mere Kom, several of them. Ji. But this is something completely different because it just doesn't make you nervous. It actually makes you scared that whether you will be able to do justice to this tall leader who existed, this tall character, as even a cinematic justice, whether you will be able to do so. Yes, but at the same time, it also gives us the excitement. And look at the energy today in the room. I was telling Sanjay that we are used to some excitement, but whenever we are doing this function with our Shiv Sainiks here and our friends of Shiv Sena, I think the level of excitement goes to another level, you know. Just to get a set of... क्या बात है सर. Thank you very much, sir. And I will have you on stage again. Thank you so much, sir. Thank you very much. Dr. Shrikant Bhasi, Chairman, Founder, Carnival Group Co. Dr. Shrikant Bhasi, can I please have you on stage, sir? How are you? नमस्कार. Sir, बहुत ही अहम राय है इस पर. The whole release that's going to be happening worldwide and in India. What is your take on it? So we are going to release this in a very wide range. So मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे GCC हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे बहरीन, UAE, Qatar, and first time we are getting into Saudi. So we are getting more screen than the biggest movie done in 2018. So we are going to have at least about 200 screens in those areas. Sir, personality इतने बड़े हैं तो मतलब बनता ही है. And उसके बाद में South East Asia में we are going to be there in Singapore, Indonesia, Malaysia, except China. हम सब जगह पे यहाँ पे तकरीबन about 500 to 600 screen हम overseas में plan कर रहे हैं. सर, चाइना का टेंशन नहीं सर, वो यहीं पे आके देख लेंगे हमारी पिक्चर. But thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. And now I'd like to invite on stage MP Rajya Sabha, journalist, filmmaker, and of course the man जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, जो बाला साहिब के साथ बहुत ही closely associated थे, श्री संजय राउत साहेब. सर प्लीज या स्टेज वर. थैंक यू. अरे टाळ्याने स्वागत करा बाबा. हे काय तुमचं एनर्जी शिवसैनिक असं नाही म्हणजे आम्हाला. बोला. सर, जेव्हा लास्ट टाइम आपण भेटलो होतो तुम्ही एक सुपर पॉइंट मला सांगितलं होतं की बाळासाहेब जे होते त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीवर खूप प्रेम होता
आणि त्यांचं एक लाईफचं मंत्र होतं जिओ और जीने दो. नक्कीच. ह्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? नाही, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा जो मंत्र दिला, जसं आपण एका सिनेमाच्या संदर्भात भेटलो की जिओ और जीने दो, कोणाचं नुकसान करून आपल्याला उभं राहायचं नाही, तुम्हीही जगा आम्हालाही जगू द्या आणि मग दोघे मिळून आपण पुढे जाऊया. ठाकरेच्या संदर्भात जी भूमिका आपण घेतली त्यावेळेला, त्या दिवशी आपण होता एक चीट इंडियाने जेव्हा सिनेमा त्यांचा मागे घेतला तेव्हा मी हे सांगितलेलं आहे. सर ऑल्सो आप बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे उनके साथ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं जानते उनके बारे में, छोटी छोटी बातें. इसीलिए ये फिल्म बनी है जी, और आपने खुद उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस किया है. सर ऐसा एक मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं हमारे जनता के साथ, एक छोटा सा. ये सभी मोमेंट फिल्म के पर्दे पे है. ये सही राइटर है और सही प्रोड्यूसर है फिल्म के, कुछ नहीं बताएंगे. मुझे किसी ने कहा था जी कि आप बाला साहब के ऊपर एक किताब लिखिए. जी, मैंने कहा कि बाला साहब की जिंदगी एक खुली किताब थी. बाला साहब ने अपनी जिंदगी की ऐसी एक भी बात जनता से छुपाई नहीं है. बाला साहब को किसी ने कहा था कि आप अपना चरित्र, आत्मचरित्र लिखिए. बाला साहब ने यही कहा था, मैं क्यों लिखूं, सब कुछ जनता को मालूम है. फिर भी मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए, ये जनरेशन के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए. आजकल लोग कम पढ़ते हैं और ज़्यादा देखते हैं, तो ये देखने वाले के लिए है. वेल आई थिंक हम बहुत ही एक्साइटेड है फिल्म के लिए. एंड 25 तारीख को फिल्म जब आएगी, यस थैंक यू, पूरी दुनिया देखेगी. एंड इट इज गोइंग टू बी, लाइक आई सेड, द बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2019. थैंक यू वेरी मच सर. आई नाउ रिक्वेस्ट द AV टू बी प्लेड of Padma Shri Dr. Sunil Jogi. So I just request the AV team to kindly cue in the AV. Thank you. तुमचा एंथुसियाझम मला असं नको हा प्लीज. मी 2 कॉफी घेतली आहे इकडे. सर थोड़ा आप बताएंगे कि सर क्या बोल रहे थे? देखिए, सुनील जोगी ये इस देश के हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं और पूरे विश्व में बड़े बड़े कवि सम्मेलन में उनका हिस्सा रहता है. उनको बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. जब इस फिल्म के गाने के बारे में हम सोच रहे थे, गाना फिल्म में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का म्यूजिक होना चाहिए, 2 राय थी. कुछ लोग बोल रहे थे गाना नहीं चाहिए, गाना चाहिए. तो अचानक सुनील जोगी जी मेरे पास आ गए. हमारे मित्र हैं अनिल त्रिवेदी जी, उनके दोस्त है वो, और कहा कि मुझे इस फिल्म के लिए गाना लिखना है. तो मैंने कहा भाई गाना तो इस फिल्म में नहीं है, फिर भी हम सोचेंगे. फिर हमारे श्रीकांत भसीव जी ने कहा गाना होना चाहिए. तो बात चलती रही. मैंने उनको कुछ एक आइडिया दिया था कि हमको ये वर्ड्स गाने में चाहिए. वो आप देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कि ठाकरे ये नाम में जो ताकत है वो गाने में आनी चाहिए. ये ठाकरे सबका बाप है. राजनीति में सब जगह ठाकरे बाप है, फादर है, सब कुछ है. ये जो है हमारी भावना, ये गाने में आनी चाहिए. तो बार बार हम एक साथ बैठते रहे, बोलते रहे, और मुझे लगता है उसके बाद सुनील जोगी जी ने एक ऐसा गाना उनके कलम से निकला है, वो इतिहास में अमर हो जाएगा. ये गाना आप देखते रहिए. सर मैं बस इतना ही कहूंगा, क्या बात, क्या बात. अरे मजा नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? 1 2 3, क्या बात, क्या बात. वेल अब ये वो मौका आता है जहां पर मैं एक्टर पार एक्सलेंस मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्लीज टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करा. I'd also like to take this opportunity to invite the very beautiful, the very talented Amrita Rao, ladies and gentlemen. Please, a big round of applause. Also inviting on stage Shiva Sena Supremo Shri Uddhav Thackeray ji. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause.
सर सर उद्धव जी, अब जो गाना हम लॉन्च करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सॉन्ग रहा है, क्योंकि आप थे जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था एंड बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे आपके लिए. सर तुम्हाला काय बोलायचं आहे याच्यावर, दोन शब्द. सर्वांना जय महाराष्ट्र. मगासपासून तुम्हाला प्रतिसादाची जी एक अपेक्षा आहे तो असा 4 भिंतीत नाही मिळणार. कारण बाळासाहेब हे व्यक्तिमत्व 4 भिंतीतलं नव्हतं, ते मैदानातलं होतं. त्याच्यामुळे तो जर आवाज ऐकायचा असेल तर मैदानात आलं पाहिजे, मैदानात उतरलं पाहिजे. या गाण्याबद्दलच्या आठवणी सांगायच्या तर एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपण असं म्हणतो की मोठी व्यक्ती असते आणि मग कोणाला तरी विचारलं जातं की तुमचं काय मत आहे त्यांच्याबद्दल. मग ती सांगते की लहानपणी मी जेव्हा पाहिलं होतं तेव्हाच ओळखलं होतं की हे मोठे झाल्यावरती काहीतरी होणार. बाळाचे पाय मी पाळण्यातच ओळखले होते. तसंच या गाण्यांबद्दल आहे. कारण या गाण्याबद्दल सुरुवातीला संजय तू आला होतास शिवसेना भवनमध्ये, त्यांनी चोरून ऐकवलं होतं गाणं मला मोबाईलवरती. कारण तेव्हा शब्द लिहिले गेले होते, त्याच्यावरती थोडीशी चाल रचली जात होती. आणि ते ऐकल्यानंतर मी संजयला म्हटले की संजय हे गाणं इतिहास घडवणार. आता मला उत्सुकता आहे की त्यावेळेला जे एक लहान बाळ मी बघितलं होतं ते आता मोठं झाल्यावरती त्यांनी किती तो आता कर्तृत्वाची शिखरं पार करेल त्याची मला एक उत्सुकता आहे. आणि स्टुडिओमध्ये जेव्हा मी गेलो होतो, रेकॉर्डिंग चाललं होतं, रोहन त्याच्यानंतर आपले नताश, हे सगळेच म्हणजे ते एक भारवलेलं वातावरण होतं. थोडंसं म्हणजे मला नेहमी भान ठेवावं लागतं, नाहीतर मी सुद्धा सगळ्यांबरोबर तेव्हाही नाचलो असतो. कारण स्वतः गायक सुद्धा नताश आप भी एन्जॉय कर रहे थे, आप गाना नहीं गा रहे थे, आप एन्जॉय कर रहे थे. आणि मला असं वाटतं की ज्या वेळेला सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात, जी गोष्ट आपण करू इच्छित असतो ती नुसती शब्द नसतात, नुसती चाल नसते, नुसतं ते एक गायलेलं गाणं नसतं, ते सगळे एकत्रित जेव्हा होतं, सूर ताल लय शब्द, तेव्हा त्यातनं पाहिजे असलेल्या भावना ह्या व्यक्त होतात. आणि मला असं वाटतं की त्या गाण्यामध्ये पुरेपूर झालेल्या आहेत. सर्वांप्रमाणे मी सुद्धा उत्सुक आहे ते गाणं ऐकायला. हम बहुत अभी उत्सुक हैं इस गाने के लॉन्च के लिए, लेकिन जस्ट हम एक सवाल आपसे करेंगे. नवाज भाई, बहुत बड़ा रोल है ये. मतलब जब हमने ट्रेलर देखा तो बोलते ना कि गूज़बम्स मोमेंट हो जाता है कि भाई ये आप हर किरदार को मतलब निगल जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से आप कर लेते हैं रोल को. प्रेशर था इस रोल के पहले? जी हाँ, बहुत बड़ा प्रेशर था. और आई थिंक 1 महीने तक तो मैं अपने आप में ही नहीं था, ऐसा कि मैं बहुत ही नर्वसनेस बहुत थी कि मैं कैसे कर पाऊँ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और किस तरीके से होगा क्या होगा. बट जितनी भी मुश्किलें थी वो धीरे धीरे आसान होती चली गई बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर, जो हमारे क्योंकि इतनी डिटेल थी उनके पास, संजय सर के पास. तो काफ़ी डिस्कशंस हुए, उसके बाद काफ़ी मैंने देखा उनको, इतना देखा मैंने कि शायद मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं देखा होगा इतना. तो धीरे धीरे होता चला गया. कोशिश की है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. सर कोशिश मतलब आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है. सो आई थिंक एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए हमारे नवाज भाई के लिए. अमिताभ, वेलकम बैक एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन. बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस फिल्म में देख के. आपका किरदार, आपका रोल जो है, ये मैं आपको सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपका रोल क्या है, आप क्या है. मैं बस इतना कहूँगा कि हाउ इज योर जर्नी बीन थ्रू दिस फिल्म, आपके लिए कैसे रही इस फिल्म में आपका पूरा एक्सपिरियंस. श्योर ग्लेन, सगळ्यांना नमस्कार. मला आई एम वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि इस फिल्म के ज़रिए इतने बड़े शख्स, इतने इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला. एक तरह से उनकी ज़िंदगी जीने का मौका मिला और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी था क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसे किरदार को निभा रही हूँ इस फिल्म में जो एक रियल लाइफ पर्सनालिटी पे है. right. कोई फिक्टिशियस रोल नहीं है.
और मैं कुछ समय के बाद पर्दे पर आ रही हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को ये ना लगे कि अरे ये तो अमृता राव है। यही मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मीनाताई जी जो है उनके बारे में कोई भी ना कोई वीडियो है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आई थिंक संजय राउत जी ने बहुत मदद की वहाँ पे, एंड द होल टीम वाज वेरी काइंड, दे गेव मी एज मच ऑफ रेफरेंस एज दे कुड, सो आई रियली होप आई But we are very happy कि you know आप इस किरदार में हैं, and we're looking forward to see you on screen and the film. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. And without any further ado, it's now time कि हम गाने को लॉन्च करें. Please तालियों के साथ इस गाने को हम लॉन्च करेंगे. The song IRA. Ladies and gentlemen, please थोड़ी तालियां होनी चाहिए, enthusiasm होनी चाहिए, सीटियां होनी चाहिए. पहला गाना आज का हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं. Sir, have a seat, please. Thank you. Thank you. मतलब जिन्होंने इस गाने में इतनी जान डाली है, इतना एंथुसियाज्म कि सर आपने सही कहा था, वो गाना नहीं गा रहे थे, ऐसा लग रहा था वो डांस कर रहे थे गाते गाते. ये विजुअलाइज हो चुका है कि वो ऐसा ही गाएंगे. एंड मैं प्लीज कॉल अपॉन स्टेज द वेरी टैलेंटेड नगाश अजीज, लेडीज एंड जेंटलमैन. नगाश भाई, थैंक यू सो मच. And now, I'd like to invite on stage the composers of this film, Rohan and Rohan. It's like Karthik calling Karthik. So, Rohan and Rohan, please, stage वरती या तुम्ही. Please give Rohan and Rohan a big round of applause. यार, टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करा तुम्ही. नमस्कार. नगाश भाई, क्या फील में गाया है आपने. मतलब कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है. मतलब इतनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि लिटरली जैसे संजय सर ने कहा कि आप, मतलब वहां पे उद्धव जी ने कहा वो डांस, ऐसा लग रहा है कि आप डांस कर रहे हैं गाते वक्त. इट्स सो मच ऑफ पावर इन दिस सॉन्ग. देखो यार, मैं बहुत ही साधारण लड़का हूँ जो मलाड में पला बड़ा है, और मैंने बचपन में कभी आई थिंक ऐसी कोई चीज़ें सोचता नहीं है कि यू नो बाड़ा साहेब पे फिल्म बनेगी, और उस फिल्म में नवाजुद्दीन साहब जैसे मतलब फनकार होंगे, अमृता मैम जैसे होंगे, और संजय राउत साहब, उद्धव जी, इन लोग सबका सपोर्ट होगा, और उसमें मुझे गाने का मौका मिलेगा. ऐसा कोई सोचता कहाँ है यार. कम ऑन, दिस इज़ लाइक अनरियल. तो आई थिंक मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, और रोहन का प्यार है, तो सब कुछ बढ़िया है. तो फिर तो आपको यू हैव टू लिव इट मैन, यू हैव टू लिव द सॉन्ग. नवाज, ब्रिलियंट जॉब. आई थिंक जो आपने जस्टिस किया है गाने के साथ, शायद ही कोई कर. नवाज उधर है, नकाश इधर है. अरे सॉरी, यही कंफ्यूज. नवाज भाई, ये एन का ना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे आज. बट थैंक यू सो मच, इट वाज एब्सोल्युटली ऑसम. रोहन, सवाल आपसे, जब आपको ये गाना मिलता है, जब आपको इतनी बड़ी फिल्म मिलती है टू कंपोज एंड टू क्रिएट म्यूजिक, फर्स्ट थॉट्स आपके दिमाग में जब आपको जस्टिस करना पड़ता है ऐसी फिल्म के लिए, तो क्या था? उसकी स्टोरी बहुत पहले से शुरू होती है. आई मीन लास्ट ईयर हम सब ने ठाकरे का टीज़र देखा था. तब 4-5 दिन के लिए और कोई डिस्कशन ही नहीं था. मैं तो पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बोलो या पूरी मूवी इंडस्ट्री में, तब मैं और रोहन बोलते थे ओ माय गॉड क्या टीज़र है. आई मीन हमको अगर इस फिल्म का कभी एक ड्रीम है, बिकॉज बाळासाहेब दैवत सारखे आहेत, तर कोणतंही गाणं नाही आहे, ती आरती आहे त्यांच्यासाठी. तर आम्ही जी काय गाणी बनवली आहेत ती त्यांची आरती म्हणू शकतो आपण. तर आणि मग ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली थ्रू अदिती, थ्रू संजय सर, पूर्वशी, विधिता, उद्धवजी. तर आय मीन आमच्यासाठी इट वॉज ड्यू एक वर्शिप टू बाळासाहेब. आय मीन दिस इज व्हेरी स्मॉल. त्यांनी जे काय केलं आहे त्याच्यासाठी इट इज लाईक नथिंग म्हणू शकतो म्हणून. आय थिंक व्हेरी ब्युटिफुली पुट यार. त्यांचा प्लीज, आय थिंक दॅट डिझर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. व्हेरी ब्युटिफुली पुट.
नगाश भाई छोटा सा एक वर्जन हो जाए इफ यू डोंट माइंड। एब्सोल्युटली। क्या ना लाइव में मजा ही कुछ और होता है, थोड़ा सा हो जाए। इसके लिए अलग माइक है क्या ऐसा कुछ गाने के लिए? नहीं ना। हेलो चेक। ऑलराइट गाइस, दिस इज हाउ वी साउंड लाइव विदाउट मिक्सिंग। आया आया देखो आया मसीहा, सबके दिल पे छाया है, धरती अंबर सारा समंदर दिखता उसका साया है। फनकार है वो, दमदार है वो, सबके दिलों में अंगार है वो, रहता है सारे जमाने में धाक रे। आया रे आया रे आया रे सबका बाप रे, कहते हैं उसको ठाकरे। आया रे आया रे आया रे सबका बाप रे, कहते हैं उसको ठाकरे। थैंक यू सो मच आकाश भाई, टोटली स्लेटेड। यार लाइव गाया आपके लिए, थोड़ा तो मतलब अपने को बनता है यार, इनको भी एनकरेज करना। थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रोहन, वी हैव अ व्हेरी स्पेशल सरप्राईज. तुमच्याकडून एक स्पेशल सरप्राईज आता आहे, एक स्पेशल परफॉर्मन्स, एक स्पेशल गाण्याची. बट बिफोर दॅट आय लाईक टू ऑल्सो इन्व्हाइट ऑन स्टेज मिस्टर मनोज यादव. सर प्लीज स्टेजवरती या. मिस्टर मनोज यादव इज हियर इन द, यस ही इज देयर. प्लीज सर, कॅन वी हॅव यू ऑन स्टेज? प्लीज त्यांचं स्वागत टाळ्यांनी करा. थैंक यू सर. बिफोर वी स्पीक अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग, थोड़ा सा आप हमारे अगले गाने के बारे में बताएंगे. जैसा रोहन ने कहा, बाळासाहेब ठाकरे या फिल्मबरोबर जोडलं जाणं ह्याला भाग्य लागतं मला वाटतं. आम्हाला ते भाग्य मिळालं आहे, ह्याच्यासाठी सगळ्यांचे खूप 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 आभार पहिलं तर. आणि ह्या गाण्यासाठी पण किंवा प्रत्येक गाण्यासाठी, या फिल्मच्यासाठी ती एक भावना आहे आणि ते आतून जर आलं तरच ते चांगलं होईल असं आम्हाला दोघांनाही वाटत होतं. तर त्यामुळे मला वाटतं की ते खूप आतून आम्ही मनापासून केलेली गाणी आहेत आणि त्यामुळे आज हा रिझल्ट जे काय आपण बघताय आणि त्याचा फील जे काय मिळतो आपल्याला तो त्याच्यामुळे. और जैसे हम लोग बोल रहे सेकंड गाने के बारे में, उसमें वी हैव ट्राइड, जैसा बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि एक मासी गाना है, एक क्लासिक गाना ऐसा एक फील होता है. सो ये गाना है, इसमें बिकॉज ये गाना हम लोग का बहुत मासी और ढोल ताशा और एक सेलिब्रेशन से भरा हुआ गाना था. सेकंड गाने में हमने सेलिब्रेशन की रखने की कोशिश की है, बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो वहाँ पर सिम्फनी रिकॉर्ड किया है हम लोग ने फर्स्ट टाइम. इट्स 80 पीस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा दैट वी रिकॉर्डेड इन मैसेडोनिया. सो और सुखविंदर जी ने गाया है, मनोज जी ने उसको लिखा है. बोल. थैंक यू वेरी मच. सो एक छोटी सी झलकी हो जाए उस गाने की प्लीज. कैन वी जस्ट हैव, वी कैन डू इट विद द म्यूजिक. कैन वी प्लीज क्यू द ट्रैक? Gentlemen, can I please request you to just take your seats? Thank you very much. Please give them a big round of applause. Nagash bhai, thank you. Thank you, sir. Can we cue track, please? मन ज्योति तन ज्वाला, हिम्मत है हिमालय. तू है सबका रखवाला. जिनका न था कोई साथी सहारा, तू उनका मसीहा बना. साहेब तू, सरकार तू, तू लोकमान्य स्वीकार तू.
अंधेरों का अस्तित्व मिटाया, खुद सुलगा खुद को ही जलाया, जहां दिखा डरपोक गगन उसमें हिम्मत का सूरज खिलाया। इनकलाब थी राह तुम्हारी, क्रांतिकारी था तेवर तुम्हारा, एक ही इशारा एक ही नारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जो भी था हारा, तू उनका मसीहा बना। साहेब तू, सरकार तू, तू लोकमान्य स्वीकार तू। साहेब तू, सरकार तू, तू लोकमान्य स्वीकार तू। एक्सीलेंट यार, ग्रेट परफॉर्मेंस। मनोज जी, क्या बहुत ही सुंदर बोल लिखे हैं आपने, वेरी वेरी वेल रिटन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच गुड म्यूजिक। इतना अच्छा म्यूजिक आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच।